नमस्कार दोस्तों, चलिए हम अपनी सीरीज चालू करते हैं। जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती। और आज का एपिसोड नंबर है 35 नंबर का एपिसोड है। और आज का अक्षर है ळ। ये मराठी में इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि नळ, बाळ। और मराठी और गुजराती में तो यूज़ होता है, हिंदी में यूज़ होता है लेकिन कम यूज़ होता है। चलो देखते हैं। इससे पहले जो गलती से हमारे चैनल पर आए हैं या पेज पर आए हैं, जो जिनका इंटरेस्ट नहीं होता है कैलीग्राफी में या कैलीग्राफी देखने में या कैलीग्राफी लिखने में, या लेकिन यहाँ इस चैनल पर आने के बाद आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, तो देखिए, अगर बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगा तो आप बिंदास आप ये चैनल स्किप कर सकते हैं। तो चलिए, आज का अक्षर हम शुरू करते हैं। आज का अक्षर है ळ, जो हिंदी, मराठी कॉमन और गुजराती में हम 3 भाषाओं के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने पहले ही बताया है, फिर भी हम लास्ट के जो 4 एपिसोड बचे हुए, 4-5 एपिसोड बचे हैं, तो इसके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का अगर ये मैं ब्लॉक ले लिया हूँ, ये देखिए, तो इसका जो है हम पेन पकड़ने का स्टाइल जो है, ये 45 डिग्री में पकड़ते हैं। तो ये देखिए, ये इसका जो 45 डिग्री होता है, हाँ, तो ये होता है इसका 45 डिग्री, है ना? ये 45 डिग्री होता है। हाँ, तो पेन भी हम इसी 45 डिग्री में पकड़ने वाले हैं। जैसे कि अगर ये पकड़ा और ये मैंने अगर लाइन खींच ली, तो ये देखिए, ये हो गया 45 डिग्री। अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा जोड़ दूँ, तो ये देखिए ना, ये 45 डिग्री होता है। ये देखिए, हम्म, ये देखिए, यानी ये है ना, ये देखिए, ये जो है, ये 45 डिग्री इसका मेजरमेंट है। तो उस हिसाब से आपको नीब पकड़ना है या पेन पकड़ना है। ये पेन मेरा हैंडमेड पेन है। मैं इसलिए यूज़ करता हूँ, इससे पहले मैंने बताया है पिछले एपिसोड में भी और कुछ काफ़ी एपिसोड में भी बताया है कि गांव खेड़ा के लोग जो है, बच्चे लोग हैं, उनको अगर नीब और या पेन इस्तेमाल करने के लिए मिलता नहीं है, तो वो काम ना छोड़े, मतलब कुछ ना कुछ सीखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम भी यहाँ पर ये 45 डिग्री में पेन पकड़ रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा। सीधे खींच लिया। हम्म, हाँ, कितना सिंपल है ना? फिर एक बार मैंने खींच लिया सीधे लाइन। हो सकता है आपके मन में शंका आ सकती है कि ये इतना राउंड कैसे हो सकता है, तो इसके लिए एक्सरसाइजेस है। तो हम इससे पहले भी कुछ एपिसोड्स हमने बनाए हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अगर फिर भी अगर आपने देखा नहीं है, तो आप यूट्यूब पर हमारा पेंटर अंकल नाम का चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। या इसके बाद हमारी एक सीरीज चालू हो रही है बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए, जो पेन का अक्षर खराब होता है। पेन का अक्षर सुंदर बनाने के लिए या राइटिंग अच्छी आने के लिए कुछ हमारे एपिसोड्स हम पूरी सीरीज बना रहे हैं। तो उसमें ये सब एक्सरसाइजेस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर एक बार पेन पकड़ने के बारे में मैंने कई बार बताया है, फिर भी आपको एक बार बताता हूँ। पेन एक बार पकड़ोगे तो उसको कुछ ये ऐसा आड़ा टेढ़ा मत कीजिए। हाँ, जब ये देखिए, मैंने अभी ये पकड़ा है, मतलब कैलीग्राफी करते समय या लिखते समय, ये इस तरह से, ये देखिए, मैंने, हाँ, ये मैंने पकड़ा है ऐसे, इस तरह से। तो इसमें कुछ पेन पकड़ने में बदलाव नहीं है। मैं पेन को घुमा नहीं रहा हूँ, सिर्फ उसको मतलब फोर्स दे रहा हूँ, मतलब उसको, मतलब क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसको आगे धकेल रहा हूँ। ये देखिए, मतलब ये देखिए, यहाँ रखने के बाद यह पतला हो गया, फिर यहाँ राउंड हो गया। पेन वैसे ही है, देखिए, पेन का मतलब सिर्फ मूवमेंट दे रहा हूँ पेन को मैं। ये देखिए, ये देखिए, पतला हो गया, फिर ये हो गया पतला यहाँ पर। सिर्फ पेन को मैं मूवमेंट दे रहा हूँ। पेन वैसे की वैसे ये मैं पकड़ा हुआ हूँ। मतलब पेन ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। हाँ, पेन ऐसे ही पकड़ा हूँ, मतलब 45 डिग्री में। तो आपको आइडिया आ गया होगा। अभी गुजराती में देखते हैं किस तरह से बनता है। गुजराती में थोड़ा सा फर्क है, तो थोड़ा सा क्या, ज़्यादा ही फर्क है इसमें। हाँ, कुछ अक्षर सिमिलर होते हैं, कुछ अक्षर में थोड़ा सा काफ़ी बदलाव होता है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आएगा। कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं, ये यहाँ से ही आप सिर्फ ऊपर ले लेते हैं। ये हो गया ड़। कुछ लोग यहाँ तक लेते हैं, कुछ लोग नीचे तक ले लेते हैं, जैसे कि ये देखिए। हाँ, ये नीचे तक आ गया। मतलब ये छोटा भी राउंड है, ये बड़ा भी राउंड है, नीचे तक आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ लोग सीधा ऐसा लेते हैं, जैसे राउंड मारा है ना तो ये ऐसे सीधा ले लेते हैं। तो ये तीनों सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप अगर किताबों में देखोगे तो ये और ये आपको दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों, हम अभी ब्रश से वही अक्षर जो ऊपर जो बना है, वही अक्षर हम ब्रश से लिखेंगे। ब्रश से लिखते समय ऐसे ही लाइन मारनी है। हमने पहले जो फ़ॉन्ट लिया है, उसी को हम फ़ॉलो करेंगे। जो नए आए हैं, मतलब आज गलती से अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनके लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ इसमें अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने वाली बात लग रही है आपको, हाँ, कहीं न कहीं आपको लगता है कि थोड़े से बचपन के दिन याद कीजिए। अगर आपको लगता है कि भई ये थोड़ी-सी जानकारी होनी चाहिए, तो आप ज़रूर आप पिछले एपिसोड आप देख लीजिए हमारे, तो इसमें कुछ न कुछ आपको मिल जाएगा। तो बनाते समय देखिए, जैसे हमने हैंडमेड पेन यूज़ किया था, वही यहाँ फ़ॉर्मूला यूज़ करना है। पेन देखिए मैंने, या ब्रश, अभी ये ब्रश है। कहाँ ब्रॉड हो रहा है, कहाँ पतला हो रहा है, या आपको पता चल जाएगा, ये देखिए। ब्रश जैसे पकड़ोगे उस हिसाब से ही वो खींचना है। सिर्फ आपको एक बार वो फॉर्मूला पता चल गया ना, तो उसमें कुछ कठिन नहीं है। इस टाइप को देवनागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि। अब हम गुजराती बोर्ड लिखते हैं, जैसे कि अब ये देवनागरी में लिखा हुआ है ये, लेकिन बोर्ड में चारों बाजू से समान होता है। हाँ, उस हिसाब से अक्षर आएगा वो। हाँ, तो ये हमारा एजुकेशनल चैनल है, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ सीखने वाली बातें ही होगी। कुछ लोग ये इस तरह से उसको थोड़ा सा फोर्स देते हैं और थोड़ा सा पाव को थोड़ा सा घुमा देते हैं, लेकिन हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है इससे पहले, वो हम सीधा लाइन लेते हैं। तो इसको भी हम सीधे लाइन उसको दे देंगे इसको। हाँ, अब हम देवनागरी है उसको बनाते हैं गुजराती में। इससे पहले मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है दीपक मोरे। मैं एक्टर हूँ, मॉडल हूँ और पेंटर भी हूँ। जब मुझे समय मिलता है तो मतलब इस तरह के वीडियोस मैं बनाता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। हमारा उद्देश्य साफ है। हम इतना ही चाहते हैं कि सबका अक्षर सुंदर हो, आपका भी हो। तो पेन का अक्षर उनका काफ़ी ख़राब होता है कुछ बच्चों का, तो हम उसके ऊपर सीरीज़ बनाने वाले हैं। पेन पकड़ने का स्टाइल क्या होता है, किस तरह से पेन पकड़ना होता है। कुछ बच्चों का अक्षर छोटा होता है, बड़ा होता है, लाइन के ऊपर निकालते हैं। हाँ, कुछ लाइन के नीचे अक्षर आ जाता है। मतलब कुछ लिखा है तो कभी-कभी पढ़ने में दिक्कत होती है।
काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। मतलब सब अक्षरों में उतार-चढ़ाव होते हैं, मतलब ऊपर-नीचे सब होता है। तो लाइन में कुछ नहीं होता है। तो अक्षर सुंदर बनाने के लिए क्या-क्या टिप्स है, तो उसके लिए हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो जल्दी वो सीरीज़ चालू हो जाएगी। आप उसको भी इसी तरह से प्यार दे दीजिए, इतना ही हमारा कहना है। कुछ सीरीज़ इससे पहले हमने यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है पेंटर अंकल, उस पर आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएँगे। जहाँ तक कि मतलब हैंडमेड पेन किस तरह से बनाते हैं, उसके एक्सरसाइज़ेज़ है। और उसमें 4 भाषाओं के ऊपर भी एक सीरीज़ बनी हुई है, जिसमें इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है और गुजराती। ऐसे 4 भाषाओं में वो सीरीज़ बनी है। आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं। आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम ये बनाते हैं। मैंने पेन इसी तरह से पकड़ा है। हाँ, ब्रॉड हुआ, फिर यहाँ पतला हुआ, फिर मैंने ब्रश घुमाया है। हुँ, ब्रश में पेंटिंग करते समय आपको पता होना चाहिए कि अक्षर कहाँ पतला होगा और कहाँ ब्रॉड होगा। तो उस हिसाब से आप ब्रश को घुमा सकते हैं। हुँ, ब्रश में इतना ही है। तो आपको मतलब अक्षर कहाँ पतला होगा, कहाँ ब्रॉड होगा, वो आपको ध्यान में रखना होगा जब आप ब्रश से पेंटिंग करोगे तब। आपको समझ रहा होगा कि मतलब आपको पता चल रहा होगा कि ब्रश किस तरह से मतलब ब्रॉड हो रहा है, मतलब घुमाते समय आपको थोड़ा-सा ध्यान में आ रहा होगा। हाँ, वहाँ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब वो आपको दिख रहा होगा कि अपने आप कैसे किस तरह से पतला हो रहा है और कहाँ ब्रॉड हो रहा है ना? तो ये हमारा ये ब्रश का भी ये देवनागरी बन चुका है। सिर्फ़ आप लोगों से मेरी एक ही विनंती है, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लग रहा है या मतलब जो हम दिखाना चाहते हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है भाषा में थोड़ी-सी इधर-उधर की बातें हो रही होगी, लेकिन उसको आप थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए। हुँ, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो इतना ही है कि बस आप हमारे काम पर जितना प्यार देते हैं, उतना ही प्यार जारी रखिए और हमारे आने वाले जो जितने भी काम हैं उसको भी आप प्यार दीजिए। हाँ? और ये हमारा एपिसोड नंबर 35 यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Thank you very much.